वेलकम टू न्यूज टॉक विथ वीडी समीर। उत्तर प्रदेश जिसमें लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, भारत की राजनीति की दिशा और दशा को फाइनल करता है उत्तर प्रदेश। उस उत्तर प्रदेश में लगातार बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती की पॉपुलैरिटी का ग्राफ पिछले लगभग 1 साल से लगातार बढ़ रहा है। जितने भी विपक्ष के दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल अभी बसपा की स्ट्रेटजी को देख रहे हैं। और जिस तरह से बहन जी ने कम बैक किया है, जिस तरह से बसपा की जो कोर टीम है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन तालमेल है और बसपा का जो काडर है वो फिर से जो उनके अंदर एक उत्साह आया है लगभग 5 साल के बाद, यह चर्चा का विषय बना हुआ है उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के बाकी राज्यों में भी। जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है बहन जी की, कांग्रेस ने अभी से ही बसपा को जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर शामिल होने का कहीं ना कहीं न्योता दिया है। और पर्दे के पीछे से ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा कि अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में कंफर्टेबल नहीं है तो उत्तर प्रदेश के लोग जो विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे, कांग्रेस सपा के स्थान पे बसपा को प्रेफर करेगी अलायंस के लिए। इसको लेके अगर आप देखिएगा तो जो सहारनपुर से लोकसभा सांसद हैं कांग्रेस के, इमरान मसूद साहब, कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू प्रियंका गांधी वाड्रा, अक्सर लोकसभा के गलियारों में दिल्ली में उनको प्रियंका गांधी की कोर टीम का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेंबर है वो इमरान मसूद हैं। वो लगातार यही वकालत कर रहे हैं कि सपा की जगह बसपा के साथ अलायंस करना चाहिए कांग्रेस को। इशारों में वो अक्सर ये चीज बोलते हैं। इमरान मसूद का ये कहना है कि जो सपा है वो केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है माइनॉरिटी यानी मुस्लिम समाज का, और जब इलेक्शन जीत जाती है सपा तो फिर उस तरह से ख्याल नहीं रखती है मुस्लिम समाज का। अभी पिछले रोज जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश में, अविनाश पांडे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है कि वो वेलकम करेंगे बहन जी का इंडिया गठबंधन में। और अगर इस स्टेटमेंट की थोड़ी सी इसका पोस्टमार्टम किया जाए पॉलिटिक्स के नज़रिए से, तो ये एक ऑफर है कांग्रेस की तरफ से बसपा को, बहन मायावती जी को, कि अगर वो सहज नहीं है सपा के साथ, यानी सपा कांग्रेस और बसपा के अलायंस में अगर बीएसपी उतनी कंफर्टेबल नहीं है तो कांग्रेस के साथ बसपा का अलायंस हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा कि क्यों जो कांग्रेस है वो बसपा को वेलकम कर रही है हर फ्रंट पे, और स्पेशली जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में अलायंस हो कांग्रेस और बसपा का, और उसके बाद ये जो अलायंस है ये पैन इंडिया लेवल पे हो। और क्यों प्रेफरेंस दे रही है बीएसपी को कांग्रेस इंस्टेड ऑफ समाजवादी पार्टी, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो उत्तर प्रदेश के बाहर नाम मात्र है, और जो बसपा का जनाधार है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अब केरला तक भी इन्फ्लुएंस है, जनाधार है बसपा का। तो कांग्रेस ये चाहती है कि तमाम इन स्टेट्स के अंदर जहां पे दलित समाज की बहुत से है, वहां पे अगर बसपा का और कांग्रेस का अलायंस होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत वहां पे मुसीबत हो जाएगी। तो ये है सबसे बड़ी वजह कि वाई कांग्रेस इज इंटरेस्टेड इन बसपा। अभी आप देखिएगा हाल ही में पंजाब में, महाराष्ट्र में और केरला में जो लोकल बॉडी और पंचायत के चुनाव हुए हैं, बसपा का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है। पंजाब के अंदर तो जो दुआबा का बेल्ट है
जहाँ से माननीय काशीराम जी ने लोकसभा का चुनाव जीता था, वहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही है बसपा की पंचायत चुनाव में। लोकल बॉडी चुनाव में महाराष्ट्र में भी खाता खुला है और केरला में खाता खुला है। ये बहुत बड़ी बात है बसपा के लिए। इसके अलावा बिहार में जो असेंबली चुनाव हुआ है उसके अंदर भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है बसपा की। अगर स्टेट जो ऑफिशियल मशीनरी है उसका दुरुपयोग नहीं किया जाता बिहार के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर अनबायस्ड नहीं होता, तो मैं ये मानता हूं कि बसपा के लिए बिहार में जो नतीजे हैं वो बहुत बढ़िया हो सकते थे। अभी भी जो बसपा है वो लगभग 35 से 50 सेगमेंट में उन्होंने अच्छी खासी प्रेजेंस दिखाई है बिहार के अंदर। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो कांग्रेस है वो पहली प्रेफरेंस दे रही है बसपा को। अब मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्यों जो है वो बसपा का अलायंस जो है, यानी अगर दो बहनों की जोड़ी, बहन मायावती बड़ी बहन के रूप में और छोटी बहन के रूप में प्रियंका गांधी अगर मैदान में उतरते हैं इकट्ठे, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा इस गठबंधन को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर। समीकरण मैं आपको बताता हूं और यह भी साथ साथ बताऊंगा कि क्यों कांग्रेस जो है वो बसपा का हर जगह वेलकम कर रही है। तो टेंटेटिव फिगर्स हैं कि ओबीसी का जो पॉपुलेशन है वो 45 से 50% है उत्तर प्रदेश के अंदर। दलित जो पॉपुलेशन है वो 20% के आसपास है। माइनॉरिटी मुस्लिम 19% के आसपास है। समाजवादी पार्टी जो है वो अभी जो पीडीए का नारा लगा रही है, वैसे मुस्लिम यादव पार्टी ही है। अगर उसकी तरफ हम देखें तो ओबीसी में जो यादव समुदाय है और उसमें अगर हम माइनॉरिटी को शामिल करते हैं तो ये 32 से 35% के आसपास बैठता है मैक्सिमम। क्योंकि जो एससी समाज है 2024 में लोकसभा में तो उन्होंने बढ़ चढ़ के की थी वोटिंग सपा के लिए, क्योंकि बसपा बहन मायावती ने दूरी बनाई हुई थी उस वक्त राजनीति से। अब ये जो समाज है 2027 में जिस तरह से बहन जी एक्टिव हुई हैं, बसपा की जिस तरह से लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है, तो ये एससी समाज जो है ये बहन जी के साथ ही आएगा, ये बिल्कुल श्योर शॉट है। उसके अलावा ओबीसी में जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुर्मी, निषाद, कश्यप, लोधिस, ये जो ओबीसी का वर्ग है ये 2024 में चला गया था सपा के साथ और सपा को लोकसभा में बहुत फायदा हुआ था। ये ओबीसी की जातियां 2014 में और 2019 में चले गई थी भारतीय जनता पार्टी के पास। अभी ये जो ओबीसी है ये बढ़ चढ़ के वोटिंग करेगा, आप देखिएगा 2027 में बहन जी के लिए, बसपा के लिए। और अगर इसको हम प्लस कर लेते हैं, इसमें से अगर यादव्स को हम लेस करते हैं, तो ये लगभग जो है 20% ओबीसी और 30% जो दलित है, 50%, तो ये समीकरण ही बन जाता है सीधा सीधा बसपा के फेवर में उत्तर प्रदेश के अंदर। और लगभग जो मिनॉरिटी है वो 5% के आसपास इसमें आप ऐड ऑन करिए। और जो ब्राह्मण समाज है जिसकी गोलबंदी लगातार बसपा के द्वारा की जा रही है सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से, जिस तरह से बहन जी ने 2007 में किया था, तो ब्राह्मण समाज जिसकी बहुत बड़ी से है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी अब जो है वो बसपा की तरफ देख रहा है। तो ये बन जाता है टोटल 55% के आसपास फिगर। कांग्रेस अगर सपा के साथ जाती है तो फिगर बन रही है 32 से 35%, और अगर जाती है बहन जी के साथ तो फिगर बन रही है लगभग 55%। तो उत्तर प्रदेश में नो डाउट अगर कांग्रेस का अलायंस बसपा के साथ होता है तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, बसपा को भी इसका कुछ एडिड एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का भी इस वक्त जन आधार अगर हम देखें, सहारनपुर, रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद, बाराबंकी, सीतापुर, इन जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और इसमें अगर हम लगाए तो तकरीबन 50 से 70 सीटों पे इस वक्त कांग्रेस जो है उसका भी इन्फ्लुएंस है, स्पेशली 2024 में जो उनकी परफॉर्मेंस रही। और अगर ये गठबंधन होता है कांग्रेस का और बसपा का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैन इंडिया लेवल पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और केरला तक फायदा होगा दोनों दलों को। और जहां तक यूपी की बात करते हैं तो ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल
ओवरऑल अगर आप यूपी का सिनेरियो देखेंगे तो दोनों दलों को यानी इस गठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप अगर शुरुआत करेंगे तो गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गोंडा, उसके अलावा सेंटर अगर यूपी में हम देखेंगे तो लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, इलाहाबाद, कानपुर, इन सभी जगह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में इस अलायंस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2027 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट होगा स्पेशली बसपा को कांग्रेस के साथ अलायंस करने का, वो होगा सीतापुर, आजमगढ़, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज और गाजीपुर, इसके अलावा अंबेडकर नगर। तो विन विन सिचुएशन जो है वो कांग्रेस की और बसपा की रहेगी अगर ये अलायंस होता है। और नो डाउट इस अलायंस में बड़े भाई की यानी बड़ी बहन की जो भूमिका है वो मायावती जी के पास ही रहेगी। और मायावती जी की और जो प्रियंका गांधी की जोड़ी है, कांग्रेस जो है आप देखिएगा कि अगर ये अलायंस होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने सबसे ज्यादा जो चेहरा आगे उसको बढ़ाएगी वो प्रियंका गांधी ही होंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी की जो केमिस्ट्री है वो बहन जी के साथ बहुत ज़्यादा बढ़िया देखी जा सकती है। किसी भी मंच पे, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई प्राइवेट फंक्शन है, कहीं भी आज तक हमने प्रियंका गांधी को बसपा के अगेंस्ट बोलते हुए नहीं देखा है। हालांकि बहन जी जो हैं वो आड़े हाथों लगातार लेती हैं कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी, सपा को, लेकिन हमेशा कांग्रेस ने सॉफ्ट कॉर्नर ही रखा है बसपा के लिए। ये सॉफ्ट कॉर्नर जो है ये पॉलिटिकल एक गेम प्लान होता है। जिस तरह से मैंने आपको पैन इंडिया लेवल पे बताया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कड़ी टक्कर देनी है तो कांग्रेस को साथ लेना ही होगा बसपा का यानी दलित समाज का। और दलित समाज की जो प्रेजेंस है वो लगभग 15 से 18 सीटों पे बहुत ज्यादा है स्टेट वाइज, वो मैंने आपको गणित बताया। और जिस तरह से बसपा का विस्तार हो रहा है पैन इंडिया लेवल पे, तो कांग्रेस के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो बसपा के साथ पैन इंडिया लेवल का अलायंस करे। शुरुआत बहुत संभव है कि 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से ही होगी। उत्तर प्रदेश में ये निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि अगर ये अलायंस होता है तो लगभग, मैं मिनिमम फिगर आपको दे रहा हूं कि 250 सीटें जो हैं वो इस गठबंधन को सीधा सीधा मिलेंगी। वजह यह होगी कि दलित समाज के अलावा मिनॉरिटी और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो जनरल क्लास है उसका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और जो ओबीसी में नॉन यादव जातियां हैं, ये सारी की सारी एक मुश्त वोट करेंगी बसपा को। और अगर कांग्रेस का जो हाथ है, यानी अगर कांग्रेस भी बहन जी को उतना ही रिगार्ड देगी, उतना ही रिगार्ड बसपा को देगी, यानी कांग्रेस अगर हाथी की सवारी करेगी तो कांग्रेस को भी निश्चित तौर पे संजीवनी बूटी मिलेगी उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम उस तरह के राज्यों में जहां पे कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। तो दोनों दलों के लिए, बसपा के लिए, कांग्रेस के लिए, मैं समझता हूं कि ये अलायंस समय की जरूरत है, नीड ऑफ द आवर है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कंपटीशन देना है आने वाले समय में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो तमाम राज्यों में या अंततः जो 2029 का लोकसभा चुनाव है उसके लिए। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।